हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज अध्याय 7 में हम अध्ययन करेंगे हमारे आसपास के बाजार के बारे में, जहाँ पे बहुत सारी चीजें हम खरीदते हैं, बेचते हैं। बाजारों में बहुत सारी चीजें स्थानीय हो सकती हैं, कुछ स्थानीय मार्केट होते हैं, कुछ हम राज्य स्तरीय या अंतर्राष्ट्रीय, इस प्रकार के यानी जो सामान्य विविधता देखने को मिलती है उस आधार पे इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे आसपास के बाजार या हमारे जो बिल्कुल हमारे पास वाले बाजार होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, किस चीजों की उसमें विशेषता देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कि हम जानते हैं कि जब हम बाजार जाते हैं तो और बाजार से बहुत सी चीजें खरीदते हैं, जैसे सब्जियां, साबुन, दंत मंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कापियां आदि यानी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को हम वहां से जाकर खरीदते हैं। और जो कुछ खरीदते हैं यदि उन सब की सूची बनाई जाए तो हम काफी लंबी होगी। बाजार भी कई प्रकार के होते हैं जहां हम अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जाते हैं। जैसे हमारे पड़ोस की घुमती हो गई, जैसे साप्ताहिक हाट बाजार हो जाते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल होते हैं। तो इस अध्याय में हम बाजार के इन्हीं सारे प्रकारों को समझेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह बेची जाने वाली चीजें खरीदारों तक कैसे आती हैं, ये खरीदार कौन है और ये बेचने वाले कौन हैं, और इस सब के बीच कैसे क्या समस्याएं सामने आती हैं, क्या इन सब के बीच अंतर संबंध है। तो देखिए ये सारे बाजारों में तो सारी चीजें बिकती हैं, ये सारे कह सकते हैं वस्तुओं का प्रकार दिया गया है और यह एक मार्केट का रूप दिया गया है कि किस किस प्रकार के बाजार, कुछ दुकानें में तो कुछ हाटों पे लोग बैठ कर सामान बेचते हैं। तो ऐसे लगा रहता है, एक परिदृश्य दिखाया गया है इस चित्र में। खाने से लेके पहनने, खेलने, यातायात के साधन, सारी चीजें हमें मार्केट में जाने पे मिलेंगी। आइए सबसे पहले यहाँ दिया है कि साप्ताहिक बाजार के बारे में। तो साप्ताहिक बाजार देखते हैं। देखिए साप्ताहिक बाजार का नाम ही इसलिए पड़ा है, क्यों क्यों नाम पड़ा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये मार्केट जो है, ये इस प्रकार का बाजार जो है सप्ताह में एक बार लगता है, इसलिए इसको साप्ताहिक बाजार कहा गया होगा। सप्ताह में किसी एक दिन ही बस ये मार्केट लगता है। इस साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती हैं। व्यापारिक दिन में दुकान लगते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं और अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह पे लगाते हैं। हो सकता है ऐसे साप्ताहिक बाजार अलग अलग जगहों पे कई जगह लगता हो, तो लोग ऐसे अस्थायी तरीके से इसमें सामानों को बेचते हैं। देश भर में ऐसे हजारों बाजार लगते हैं और लोग इनमें अपनी रोजमर्रा की जो जरूरतें की चीजें हैं वो खरीदने आते हैं। साप्ताहिक बाजार में बहुत सी चीजें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। ऐसा इसलिए कि जो पक्की दुकानें होती है उन्हें तो अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं, तो उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। और इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों में से जोड़नी होती है। लेकिन जो साप्ताहिक बाजार है इसमें बेची जाने वाली चीजों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं, जिससे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं, जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वे अगली दुकानों पर ही वही सामान देख लें जहां संभव है कि वही वस्तु हो सकती है कम कीमत में मिल जाए। जैसा कि हम भी मार्केट करने जाते हैं तो ऐसा करते हैं, सब लोग ऐसा करते होंगे। ऐसी स्थितियों में खरीदारों के पास यह अवसर भी होता है कि वे मोल तोल करके भाव कम करवा सकते हैं। आगे दे रहा है कि साप्ताहिक जो बाजार है उसका एक फायदा यह भी है, क्या है कि जरूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। सब्जियों, कपड़ों, किराना सामान से लेकर के बर्तन तक सभी चीजें यहाँ उपलब्ध होती हैं और अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की भी जरूरत नहीं होती है। लोग अक्सर उन बाजारों में जाना पसंद करते हैं जहाँ सामान के विविध विकल्प क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। यदि हम अपने मोहल्ले के दुकान के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ दिया है कि मोहल्ले की दुकान, हमने देखा कि साप्ताहिक बाजार हमें कई तरह का सामान उपलब्ध कराते हैं। बहरहाल हम अन्य तरह के बाजारों से भी विविध प्रकार के सामान क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। देखिए ये दिया हुआ है, कहाँ का चित्र एक दिया हुआ है कि आइए इसको पढ़ते हैं हम। कि सुजाता और कविता एक दिन अपने मोहल्ले की दुकान से किराने के कुछ सामान खरीदने पहुंची। वे इस दुकान पर अक्सर खरीदारी के लिए आती हैं, जहां यह भीड़ भी दुकान मालिक क्या होता है कि दो सहायकों की मदद से दुकान का काम संभाल रही थी।
जब सुजाता और कविता दुकान के अंदर पहुंची तो सुजाता ने दुकान मालिकिन को जरूरत के सामान की सूची बोलकर लिखवा दी। वे इन सूची के अनुसार सामान तोलने और पैक करवाने के लिए अपने कर्मचारियों को निर्देश देने लगी। इसी बीच कविता चारों तरफ नजर दौड़ाती रही। बाएं हाथ की सबसे ऊपरी शेल्फ पर अलग अलग ब्रांड की साबुन की टिक्कियां रखी थी। दूसरी शेल्फ जो थी उस पे किसी पे दंत मंजन तो किसी पे टेल्कम पाउडर, शैम्पू, बाल के तेल आदि रखे थे। अलग अलग ब्रांड के और अलग अलग रंगों के सजे सामान मन लुभा रहे थे। फर्श पर कुछ बोरे पड़े हुए थे। वहां पे सारा सामान तोलने और बांधने में करीब 20 मिनट लग गए। फिर सुजाता ने अपनी नोटबुक सामने कर दी। दुकान मालकिन ने नोटबुक में 3000 की संख्या दर्ज की और वापस कर दी। उसने अपने बड़े रजिस्टर में भी यह संख्या लिखकर क्या कि रख ली। अब सुजाता अपने भारी थैलियों को लेकर बाहर निकली। अगले महीने के पहले हफ्ते में उसके घर से दुकान का हिसाब चुका दिया जाएगा। यानी कहीं कि नगद रूप में नहीं लेकर आई, वो उधार वहां से सामान लेकर आई, क्योंकि उसके मोहल्ले का है दुकान। तो इसलिए इस कहानी से हमें यही देखने को मिला कि जो मोहल्ले की दुकान है वहां से हो सकते हैं उधार ऐसे कर ले सकते हैं, लेकिन जैसे साप्ताहिक बाजार या दूर के मार्केट में हम जाते हैं तो हमें नगद खर्च करना पड़ता है, सामान खरीदते हैं। और ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती हैं जो हमें कई तरह की सेवाएं सामान उपलब्ध कराते हैं। जैसे हमने अभी सुजाता के ऊपर उदाहरण देखा। हम पास के डेयरी से दूध ले लेते हैं, किराना जो व्यापारी से तेल मसाले ले लेते हैं, अन्य प्रकार के खाद्य पदार्थ, स्टेशनरी के व्यापारी से कागज कलम या फिर दवाइयों की दुकान से दवाइयां भी हम खरीद सकते हैं। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और अस्थायी होती हैं, जबकि जो सड़क के किनारे फुटपाथ जो होता है उस पे सब्जियां आदि की दुकानें लगती हैं और या फल विक्रेता होते हैं, कुछ गाड़ी मैकेनिक भी दिखाई देते हैं, तो उनकी क्या होती है, अस्थायी होती हैं। पड़ोस की दुकानें कई अर्थ में बहुत उपयोगी होती हैं। जैसे हमारे घरों के करीब तो होते ही हैं और हम सप्ताह के किसी भी दिन वहां पे हम जा सकते हैं। किसी पास हमारे पास कैश नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, वहां से उधार सामान भी ले सकते हैं। सारी विशेषताएं हैं गांव के पास की दुकानों की। आगे तरह के समानता दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार हो जाते हैं। यानी आजकल हम देखें तो आजकल खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में भी करने की सुविधा होती है। जैसा कि सुजाता के उदाहरण में हमने देखा, पास की दुकान है तो वहां पे हम दोबारा उसको भुगतान भी कर सकते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पड़ोस में भी कई तरह के दुकानदार होते हैं। कुछ तो पक्की दुकानों वाले होते हैं और कुछ क्या होते हैं, सड़क किनारे दुकानें सजाकर सामान बेचते हैं। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार की हमें दुकानें देखने को मिलेंगी। आगे देखते हैं जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल होते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। देखिए इस प्रकार अभी हमने दो प्रकार के बाजार देखे। पहला साप्ताहिक बाजार देखा हमने, दूसरा पड़ोस की दुकानों का बाजार देखा। दो प्रकार के हमने बाजार देख लिया। अब देखते हैं शहरों में कुछ अन्य प्रकार के भी बाजार होते हैं जहाँ पे एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं। इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब तो कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेंगी, जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं। इन्हें मॉल कहा जाता है। इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी मिलता है, कुछ बिना ब्रांड का सामान भी मिलता है। और विज्ञापन वाले अध्याय में हमने पढ़ा था कि ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती हैं, महंगा होता है। कंपनियां अपने ब्रांडेड उत्पादों को बड़े शहरी बाजारों और अपने विशेष शोरूमों में बेचने के लिए रखती भी हैं। बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ लोग ही उठा पाते हैं, क्योंकि सामान ब्रांडेड होता है, बहुत महंगा होता है। तो जिनका इनकम कहें कि खर्च अधिक होगा, इनकम अधिक होगा, उनका क्रय शक्ति अधिक होगी, वही लोग खरीद सकते हैं। आगे देखते हैं बाजारों की श्रृंखला। तो बाजारों की श्रृंखला में हम देखते हैं कि पहले हिस्से में आपने विभिन्न तरह के बाजारों के बारे में पढ़ा जहां हम सामान खरीदने जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहाँ से लेकर आते हैं? सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है, लेकिन हम कारखानों और खेतों से सीधे सामान नहीं खरीदते हैं। चीजों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में, जैसे कि 1 किलो सब्जी या 1 प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं रखेंगे। वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें कहा जाता है व्यापारी। यानी व्यापारी जो बड़े बड़े होते हैं, जो उत्पादक वर्ग होता है, उनसे सामान खरीद लेते हैं, फिर जो उनको जिनको चाहिए उपभोक्ताओं तक ये सामानें पहुंचाते हैं। कहें कि दोनों के बीच ये
मध्य माध्यम का काम करते हैं सामान पहुंचाने का या बेचने का। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीद लेता है, जैसे कि सब्जियों का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता है, बल्कि बड़ी बड़ी मात्रा में 20 से 100 किलो तक की सब्जियां खरीद लेता है। इन्हें वह दूसरे अब व्यापारियों को बेचता है। यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। यानी व्यापारियों के एक खरीदेंगे, व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का। अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है, खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। यह वही दुकानदार होता है जो आपको पड़ोस की दुकानों, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अपने सामान को बेचता मिलता है। यानी जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, बहुत अधिक संख्या में थोक में सामान खरीद ले। अब वहां से छोटे छोटे व्यापारी कह सकते हैं कि जो जाते हैं और सामान लेते हैं खुदरा, और फिर उसको उसको वो क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जो उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता वर्ग तक पहुंचाने का काम करते हैं। हम इसे यहाँ दिए गए उदाहरण से समझेंगे कि एक हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है। थोक बाजार हम उसे जो मंडी होती है उसे कह सकते हैं कि मंडी एक प्रकार का थोक बाजार का उदाहरण है। यहाँ वस्तुएं पहले पहुंचती हैं, यहीं से वे अन्य व्यापारियों तक पहुंचती हैं, और सड़क किनारे की दुकान का छोटा व्यापारी, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था कि बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी खरीदते हैं और फिर उसे क्या करते हैं, खुदरा खुदरा बाजार में बेचते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे ये इस कहानी के माध्यम से दिया है कि आफताब शहर में सब्जियों का थोक व्यापारी है। देखिए इसमें जो बता रहा है कि आफताब उन थोक व्यापारियों में से एक है जो बहुत बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं। उसका व्यवसाय सुबह लगभग 3 बजे से आरंभ होता है। इसी समय सब्जियां बाजार में पहुंचते हैं। यही समय है जब सब्जी बाजार या सब्जी मंडी में गतिविधियां तेज हो रही होती हैं। आसपास और दूर दराज के खेतों से ट्रकों, मोटर रोड, ट्रैक्टर, ट्रॉलियों में सब्जियां यहाँ आने लगती हैं। जल्दी ही नीलामी की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। आफताब भी इन नीलामी में शामिल होता है। सब्जियां देखकर वह तय करता है कि आज वह क्या खरीदेगा। उदाहरण के लिए जैसे वह आज 5 क्विंटल फूल गोभी, 10 क्विंटल प्याज खरीदता है। उस शहर में उसकी एक दुकान और गोदाम भी है जहां वह सब्जियों को रखता है, बेचता है, और यहाँ वह फुटकर व्यापारियों को भी सब्जियां बेचता है जो सुबह 6 बजे के आसपास वहां आने लगते हैं। यहाँ से दिन भर के लिए खरीदारी करने के बाद ये छोटे व्यापारी लगभग 10 बजे के आसपास अपने क्षेत्र में अपनी दुकानें खोल लेते हैं। तो इस प्रकार के जो होते हैं थोक व्यापारी बहुत अधिक संख्या में सामान खरीदते हैं। थोक का थोक, वो कोई भी चीज हो। देखिए हो सकता है कि वो बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता हो। शहर का बड़ा जो थोक व्यापारी होता है प्लास्टिक या सामान कारखाने से खरीद लेता है और उन्हें बड़े बड़े गोदामों में रखता है। इस तरह से बाजार की एक श्रृंखला बनती है। जब हम एक सामान खरीदते हैं तब हम यह ध्यान नहीं देते हैं कि वह सामान किस किस के पास से सफर करता हुआ हम तक पहुंचा है। हर जगह बाजार, हर जगह का बाजार का क्या मतलब है, आइए देखते हैं। हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाजार हैं जहाँ तरह तरह की वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं। बाजार अपनी अपनी जगहों और समय पर अपनी तरह से काम करते हैं। कई बार तो यह भी आवश्यक नहीं होता कि आप सामान खरीदने के लिए बाजार जाएं। अब तो तरह तरह के सामान के लिए फोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दे दिए जाते हैं और सामान आपके घर पहुंचा दिया जाता है। यानी इस प्रकार के संचार के, जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है संचार के माध्यम, तो संचार के माध्यम से ये भी कहें कि संचार के माध्यमों के विकास के कारण ही आज ये इंटरनेट की सुविधा द्वारा हम सामान ऑनलाइन मंगा लेते हैं और हमारे को क्या होता है, घर तक पहुंच जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि शहरी क्षेत्र के लोग इंटरनेट के जरिए ही घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश कर लेते हैं और वे अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खरीदारी कर लेते हैं और वो सामान उनके पास घर तक पहुंचा दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम और डॉक्टर के क्लिनिक में भी कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरीकों से चलता रहता है और ये जरूरी नहीं है कि वह केवल बाजार के दुकानों से ही होता हो। ये तो बाजार के वे रूप है जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ बाजार होते हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी कम ही होती है, क्योंकि यहाँ बिकने और खरीदी जाने वाली चीजें हम सीधे प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कोई एक किसान अपने फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करता है, तो ये उर्वरक वह शहर की कुछ खास दुकानों से खरीद लेता है जहां पर खाद के कारखानों से माल मंगाया जाता है और एक कार के कारखाने के द्वारा जो इंजन होते हैं, गियर्स, पेट्रोल टंकियां, एक्सेल, पहिए आदि अलग अलग कारखानों से फिर खरीदे जाते हैं। परंतु इस सब से बेखबर हम कार के शोरूम में अंतिम उत्पाद
कार को ही देखते हैं। यानी जो कार जो होता है, वो जो बनाया जाता है या जो उसका उत्पादन होता है, वो सिर्फ वहीं पे सारी चीजें नहीं, बहुत उसके जो पार्ट्स होते हैं, जो उसके भाग होते हैं, अलग अलग कारखानों में तैयार किए जाते हैं। पुनः उन कारखानों से वो सारी चीजें खरीद कर फिर एक कारखाने में हम देखने को मिलता है कि कार तैयार होता है। सभी चीजों के बनने और बेचने की ऐसी ही कहानी होती है। आगे देखते हैं बाजार और समानता। जैसे इस अध्याय में हमने पढ़ा है कि अपने आसपास के कुछ बाजारों पर नजर हमने डाली। हमने साप्ताहिक बाजार से लेकर और पास वाली दुकान और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक दुकानदारों को देखा। इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है। एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है, तो दूसरा क्या है, बड़ी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है। देखिए, ये कह सकते हैं कि किसी मॉल का चित्र दिया गया है। यहाँ पे हमें एक ही स्थान पे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, ब्रांडेड चीजें मिलेंगी, काफी महंगी चीजें यहाँ पे मिलती हैं। जबकि दूसरा हमने देखा है कि बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है। एक बड़ी पूंजी वाले व्यापारिक हो गए, दुकानदार हो गए, एक हो गए छोटे पूंजी वाले। आगे हम देखते हैं कि साप्ताहिक जो बाजार है, जो साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। इसी तरह खरीदारों की भी अलग अलग स्थितियां हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं है, जबकि दूसरी ओर लोग मालों में महंगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति ही यह तय करती है कि हम किन बाजारों में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं। हमने सामान के उत्पादन से लेकर हम तक पहुंचने से बनने वाले बाजारों की श्रृंखला को भी समझा कि सामान कहाँ से उत्पादन हो रहा है, किस तरह से लोगों तक पहुंच रहा है, और इस श्रृंखला से ही यह संभव होता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ा होता है। बनी हुई चीजों के बिकने से ही लोगों को रोजगार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। परंतु क्या इससे श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर मिलते हैं? आगे एक कमीज की कहानी अध्याय में हम इस सवालों को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से श्रृंखला बनती है और विभिन्न स्तरों पे भिन्न भिन्न व्यापारी लाभ कमाते हैं। ये दिया है कि जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन, यानी उपभोग और उत्पादन, जैसे हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो उसमें हमें ध्यान देना होगा कि चीजें हमें सही चीजें दे जा रही हैं या गलत चीजें हमारे यहाँ हमारे तक या फिर खराब सामान पहुंचाया जा रहा है। तो हमारे भी उपभोक्ताओं का भी कुछ अधिकार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।